नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कुंभ राशि और कुंभ लग्न की बात करेंगे। 2025 कैसा रहता है। दोस्तों, शनि, राहु, केतु और गुरु की मुख्य रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं। दोस्तों, शनि 29 मार्च को आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, ये उतरती हुई 7.5 का फेज शुरू होता है। द्वितीय भाव का शनि आपकी राशि से उतर आता है तो इसे हम कहते हैं उतरती 7.5। इस फेज में 29 मार्च से कई सुखद उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, जैसे कि शनि धन भाव में बैठकर, जो कि गुरु की राशि में है। गुरु इस बीच 14 मई से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु की सुखद स्थिति होने के कारण गुरु बेसिकली गोल्डन स्थिति में आ जाते हैं। गुरु की अच्छी स्थिति होने के कारण शनि के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजिटर जो है शनि का वह गुरु है। जिस राशि में शनि बैठे हैं उस राशि का मालिक देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में पंचम भाव में बैठेगा। साल भर के लिए यहाँ पर रहेंगे। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति और मार्गी अवस्था में होंगे तो शनि का बल बढ़ेगा। तो 29 मार्च से जैसे ही शनि यहाँ पर आते हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। एक तो उतरती 7.5 जिसमें शनि आपके तनाव दूर करते हैं। लगन में बैठे हुए शनि पहले भाव में 11 नंबर की राशि में शनि, आपने देखा ही है कितनी दिक्कतें दी पिछले 2.5 साल। आपकी राशि से उतरने का मतलब आप तनावों से मुक्त होते हैं, आपकी सुस्ती दूर होती है, आपके कन्फ्यूजन दूर होते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है। धन के भाव में शनि बैठेंगे तो धन की स्थिति तो निश्चित तौर से बेहतर होगी, वह भी गुरु की राशि में, और गुरु पंचम भाव में, जहाँ पर गुरु बहुत सुखद होते हैं। तो शनि का शुभ फल गारंटीड हो जाता है। गोल्डन फेज, सुनहरा समय आपका शुरू हो जाता है 29 मार्च से ही। 29 मार्च तक की बात कर लें। अभी आज की तारीख में जब यह वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ, आज 2 नवंबर है और 15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे। कुंभ राशि में आपके लगन में बैठे हुए ग्रह शनि का मार्गी होना काफ़ी रिलीफ का कारण बनता है। आपके कार्यों में जो अवरोध हैं, रिश्तों में तनाव है, वह दूर होते हैं। अतिचार जो स्थिति होती है, ग्रह अपनी स्पीड से चलता है तो वह, वैसे भी शनि मंद मंद चलने वाले हैं, शनि शनि चलने वाले हैं, परंतु 15 नवंबर से शनि की गति तेज हो जाएगी। स्वाभाविक चाल से चलेंगे तो आपके कार्यों में अवरोध नहीं आएंगे। खासकर कार्यस्थल पर आपकी तरक्की की संभावनाएं बनेंगी। 29 मार्च तक शनि जाने से पहले अक्सर हमने देखा है शनि शिफ्ट होने से पहले अच्छा या बुरा करके जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपकी राशि में है, अपनी राशि में है शनि, तो इसलिए मार्गी भी हो रहे हैं तो अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि पीछे इन्होंने कोई बहुत अच्छा आपके लिए काम नहीं किया। साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, आपसे भी फीडबैक कुछ ऐसे ही मिलता रहा है। एक्सेप्शंस फिर भी हो सकते हैं, परंतु ज़्यादातर शनि के कारण कुंभ राशि वालों को दिक्कतें आई हैं। धन को लेकर, परिवार को लेकर, कार्यस्थल को लेकर, खासकर कामकाज में अवरोध, कारोबार में अवरोध रहे हैं, धन की कमी रही है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, सेहत में गिरावट, ये अब सब नहीं रहेगा। 15 नवंबर से ही शनि के मार्गी होते ही स्थितियां बेहतर। हम बात करते हैं सीधा 29 मार्च पर आ जाते हैं। 2025 की बात करने जा रहे हैं। 29 मार्च तक सुखद स्थिति रहेगी, धन आएगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, मतभेद दूर होंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। आप संजीदगी से जीने वाले इंसान बन जाएंगे। पिछले एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाएंगे, पिछले अनुभवों का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है, आपकी उपलब्धियों का है। चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने में शनि सहायक होंगे क्योंकि गुरु भी पंचम भाव में है और साल भर गुरु पंचम भाव में रहेंगे, तो इसका मतलब साल भर के लिए शनि आपके लिए बहुत सुखद है। हालांकि 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे, उतरती हुई 7.5 ही है, तो इसलिए 2.5 साल आपके लिए शनि कुछ ना कुछ देते रहेंगे। क्या आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि की जो ये दृष्टि है, तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो प्रॉपर्टी का वाहन का भाव है, तो आपका वाहन बनने के योग, अगर आपने वाहन अभी तक परचेज नहीं किया तो वाहन परचेज कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, दुकान मकान में इन्वेस्ट करके लाभान्वित भी हो सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है शनि की, तो शनि की शुक्र के भाव के ऊपर दृष्टि चतुर्भाव शुक्र का है, तो आपको लाभान्वित करेगा, मानसिक सुख मिलेगा, मन का संताप दूर होगा, दुख कष्ट दूर होंगे, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि के कारण आपकी वाणी में एक ओज होगा, तेजस्विता देखने में मिलेगी। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के कारण आपकी बातचीत में ही आपकी बातचीत की शैली ही अलग हो जाएगी, आपका अंदाज ही अलग हो जाएगा, बातों को बयान करने का अंदाज आपका बहुत ही विरला होगा, अलग होगा, जिससे आपकी सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ती है। आपकी सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने का और भी कारण है, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी गुरु के कारण। गुरु पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे 14 मई से। जैसे ही गुरु यहाँ पर आते हैं दोस्तों, आपको बता दें, गुरु लाभ स्थान को अपनी राशि को देखे कोई भी ग्रह, ये सूत्र है, तो लाभ तो होगा, लाभ को कोई रोक ही नहीं सकता। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है तो वह 2 हो जाएंगे, जिनके 2 या 3 हैं उनके 4-5 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे। तो इनकम में वृद्धि के 100% संकेत देता है देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर पंचम भाव में 14 मई से। आपके लिए 14 मई से स्थितियां गोल्डन पीरियड की शुरुआत समझ लें। हालांकि 29 मार्च से ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाती है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 अपने आप में बहुत सारे दुख कष्टों को समाप्त करती है, बहुत सारे अवरोधों को, मुसीबतों को ध्वस्त करती है। आपकी राशि से भाई शनि उतर जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। 5-6 साल जो आपने त्रासदी उठाई है, मुसीबतें उठाई हैं, वह दूर होती हैं। तो 2025 आपके धन की स्थिति गुरु के कारण भी बढ़ेगी, शनि के कारण भी बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी दोस्तों। आपकी वाणी के कारण, आपकी स्पीच के कारण आप धन अर्जित करेंगे। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, कोई टीचर हैं, गाइड हैं, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो देखिए कमाल घटने वाला है। आपकी एक एक बात लोगों के दिलों में उतरने वाली होगी, आपका ज्ञान आपके जहन से निकल कर बाहर आएगा, आपकी वोकैबुलरी का स्वतः ही विकास होगा, आपकी बातों में एक वो धार होगी जो सुनने वाला अचंभित सा हो जाएगा, जिसके कारण आपका तेज प्रभाव तो बढ़ेगा, धन की शक्ति भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। गुरु भी यही तो बता रहे हैं 11वें भाव के ऊपर दृष्टि। पंचम भाव का गुरु आपको संतान सुख देता है, गर्भवती महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बनते हैं। शेयर बाजार में अगर कामकाज करते हैं तो याद कर लीजिए, नया कैश बॉक्स खरीदना पड़ेगा। अचानक से छन छनाछन धन की बरसात होने वाली है 14 मई से, परंतु ये घटने वाला है। 14 मई के उपरांत धन की कमी किसी कुंभ राशि वालों को नहीं होगी, ये 100% सही है दोस्तों। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के ही कारक हैं। शिक्षा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। एजुकेशन के रास्ते में आ रहे अवरोध सभी दूर होंगे। संतान के कैरियर के लिए ये समय अच्छा रहेगा। संतान आपका इवन नाम तक रोशन करेगी।
आपकी हॉबीज़ आपको सुख देंगी। आप अपनी हॉबीज से भी धन कमाने वाले होंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं। धन भाव के मालिक होने के नाते पंचम भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव बुद्धि का भी। आप बुद्धि से, अपने बौद्धिक बल के कारण, आपके अच्छे निर्णयों के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण भी धन अर्जित करेंगे। धन कई तरह से आएगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि बताया, गुरु की सप्तम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। किस्मत के कारण लाभ होता रहेगा। किस्मत के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, लाभेश का संबंध भाग्यस्थान के मालिक के भाग्यस्थान के साथ हो रहा है दोस्तों, तो इससे अच्छा और क्या योग होगा। जब भी 11वें भाव के मालिक का संबंध 9वें भाव से होता है तो लाभ स्वतः ही होता है। किस्मत के कारण लाभ होगा। दैवी अनुकंपा आपके ऊपर, दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये बात 100% सही है। विदेशी कामकाज में भी देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपको सफलता देगी। विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि का कोई इशू है, उसमें आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसमें मदद करेगी गुरु की ये दृष्टि। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को खास सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो खास आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कामों से भी आपको लाभ होगा। धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा। योगा मेडिटेशन से भी आपको लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, तंदुरुस्ती सलामत रहेगी। ये गुरु का प्रभाव भी आपको गदगद कर जाएगा इस साल। शनि खासकर गुरु की ही राशि में है, तो शनि आपके लग्नेश, आपके राशिपति, यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, इज्जत मान देते हैं, आपकी उपलब्धियाँ बढ़ती हैं। सेकंड हाउस उपलब्धियों का है। 10th हाउस से क्योंकि पंचम पड़ता है, ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है। शनि लग्नेश अर्थ त्रिकोण में बैठे हों तो कैरियर के प्रति आपकी संजीदगी काम आएगी। कैरियर को लेकर आप ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे। अपने स्टेटस को लेकर आप ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे, जिससे आपके तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। आप वो गलतियां जो पास्ट में कर आए हैं उनको अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यही तो एक सफलता की निशानी है। यही एक सफलता का मापदंड है जो शनि और गुरु मिल के आपको सफल बनाते रहेंगे। शनि और राहु हालांकि 18 मई तक इकट्ठे द्वितीय भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दें, शनि और राहु दो क्रूर ग्रह हैं, परंतु शनि आपके लग्नेश हैं, आपके हितैषी हैं, आपके शुभ प्लैनेट हैं। राहु छाया ग्रह हैं, शनि की ओट में ही रहेंगे, शनि के इशारों पर ही चलेंगे, क्योंकि शनि के मित्र हैं राहु। फिर भी इस अवधि में 29 मार्च से लेकर 18 मई तक कोई बड़ी कमिटमेंट जोश में ना करें, किसी को कड़वे वचन मत बोलें, परिवार में, कुटुंब में धैर्य से आगे बढ़ें। राहु के उपाय 18 मई तक करते रहें। परंतु शनि क्योंकि अच्छी स्थिति में, इसलिए कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। गुरु अच्छी स्थिति में है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। यहाँ पर राहु की बात करें तो दोस्तों, राहु 18 मई से लगन में आ जाएंगे, जो एम्बिशियस बनाते हैं। इस राहु को कंट्रोल करने के लिए गुरु की 9वीं दृष्टि है ना दोस्तों, इसमें भी गुरु का रोल बहुत अहम रहेगा। राहु आपका ध्यान दाएं बाएं भटकाने की कोशिश करेंगे, परंतु गुरु आपको टारगेट पे रखेंगे। बल्कि आप गुरु के कारण कई तरह की स्थितियों में उभर कर आएंगे। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता एडवाइजर साबित होंगे, हम्बल रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन की कमी नहीं होने देगा ये राहु भी। राहु ऐसे ग्रह हैं, शनि की राशि में बैठकर राहु अच्छा ही फल देते हैं। लगन में बैठेंगे तो एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं, और गुरु से की दृष्टि के कारण एम्बिशन कंट्रोल में रहेगी, तो आप व्यस्त रहेंगे। आप टोटली अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होगी।
आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खास आपकी तरक्की होगी। आप दूरदृष्टा विजनरी हो जाएंगे। राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन के कारण आप अजीबोगरीब तरीके से समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। छल से, बल से, शाम दंड भेद की नीति से आप तरक्की करते चले जाएंगे। ये राहु गुरु का प्रभाव और शनि की स्थिति बताती है। आप दार्शनिक भी होंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे दोस्तों, दूसरों के काम भी आएंगे। कुल मिलाकर शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति, राहु की स्थिति, ये 3 स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल, कोई मांगलिक कार्य का योग बने। संतान को लेकर आप खुश रहें, संतान के कार्यों में आ रहे अवरोध दूर हों, पारिवारिक स्थितियां बेहतर हों, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बने, समाज में आपका रुतबा बढ़े, उच्च पद मिलने के योग बने, राजनीति में भी आपका कद बढ़ने के योग बनते हैं, राजनीति में आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, प्रबल योग बनते हैं राहु और गुरु के कारण। उतरती हुई 7.5 की शुरुआत धमाके से होगी। आप तनावों से मुक्त होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। पास्ट पिछले 4-5 साल आप भूल जाएंगे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।